Good morning, students. This is सोशल साइंस बुक ऑफ क्लास 7th एंड पिछले कक्षा में हमने आप लोगों को नेचुरल वेजिटेशंस अर्थात प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया था और जिसमें कुछ टॉपिक्स बाकी थे जिसे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड डिजर्ट वेजिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी कि समशीतोष्ण घास के मैदान। These are found in the inner part of the continent in the temperate regions। ये हमारे देश के कॉन्टिनेंट में, हमारे महादेश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मिड लेटीट्यूड्स और ये अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। दे आर नॉन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। ये अलग अलग नामों से, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रायरीज इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रायरीज कहा जाता है। पंपास इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। स्टिपीज इन सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया में जो है स्टिपीज के नाम से जाना जाता है। एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू स्केयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ अति अल्प वर्षा होने के कारण यानी कि बहुत कम वृष्टि होने के कारण द ग्रासेस इज शॉर्ट बट न्यूट्रिशियस, यानी कि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है इसलिए ग्रासेस जो होते हैं शॉर्ट अर्थात छोटे छोटे घास पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन घासों में काफ़ी पोषक घास होते हैं। दस ग्रासलैंड्स आर सुटेबल फॉर रेनिंग कैटल एंड शीप्स, और ये घास के मैदान चराहा के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, यानी कि कैटल, गाय, भैंस, बकरी पालने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। दिस रीजन्स आर ऑल्सो यूज फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ व्हीट एंड कॉर्न, और यहाँ पे भारी मात्रा में खेती भी की जाती है जिसमें से व्हीट और कॉर्न, गेहूँ और दाना उगाया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, यहाँ पे कौन कौन से जीव जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बफेलोज, वाइल्ड एसेज, हॉर्सेज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, वुल्व्स etc. द काइट्स, ईगल्स एंड owls आर ऑल्सो फाउंड। इसके अलावा उल्लू, ईगल, काइट्स, बाज, एंटीलोप्स, वुल्व्स, हॉर्सेज, एसेज, गधा, घोड़ा, एंटीलोप्स, बेसूस, बफेलो, भैंस, ये सब पाए जाते हैं। वुल्फ, भेड़िया इत्यादि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिजर्ट वेजिटेशंस में, यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ट्रॉपिकल डिजर्ट जो हैं, यानी कि ट्रॉपिकल डिजर्ट जो हैं भूमध्य रेखा का जो डिजर्ट यानी कि मरुस्थल जो है ये वेस्टर्न मार्जिन्स में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न अफ्रीका, जहाँ पे हम सहारा नाम से इस डिजर्ट को जानते हैं, सहारा डिजर्ट। साउथर्न अफ्रीका, जहाँ पे हम लोग कालाहारी नाम से जानते हैं, कालाहारी रेगिस्तान। चिली में एंटाकामा डिजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अरेबियन एंड इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ सैनिटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है और गर्मी काफ़ी अधिक होती है। द वेजिटेशन कवर्ज स्केयर, इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है बिल्कुल अलग प्रकार की पाई जाती है और झाड़ी टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती है। दस आर ऑल्सो फाउंड इन शॉर्ट ट्रीज एंड बशेज विथ थॉर्न्स, और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं विथ बुशेज, और झाड़ियों के साथ। बुशेज यानी कि झाड़ी, ये बुशेज ही इसे झाड़ी कहते हैं। थॉर्न्स और थिक स्टीम, इनकी जो तना होता है मोटा मोटा तना होता है। एंड लॉन्ग रूट्स, और जड़ जो है पेड़ों के, छोटे छोटे पेड़ पौधों के जड़ जो होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। देयर लीव्स आर वैक्स कोटेड टू कंजर्व वाटर, और इनकी पत्तियाँ इस प्रकार की बनी होती है, मोटे मांसल टाइप की पत्तियाँ बनी होती है जिससे वो पानी को ऑब्जर्व करती है, पानी को सोखती है अपने अंदर, टू कंजर्व वाटर। और यहाँ के प्रमुख पेड़ पौधों में से हैं डेट, पाम, थॉर्नी बुशेज, कैक्टी एंड ग्रासेस आर फाउंड। थॉर्नी shrubs have fleshy leaves and thorny scrubs have fleshy stem. Camels, wild asses, hyenas, snakes, lizards are found। और यहाँ इन जानवरों का बहुतायत में पाया जाता है, जैसे कि लिजर्ड्स, छिपकली, एसेस, गधा, हाइना, रेगिस्तानी सांप, ऊँट इत्यादि, ये सब यहाँ के प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आज आप लोग इसे अच्छे से याद कर लोगे कि डिजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, एंड यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है कौन से कॉन्टिनेंट या फिर कौन से देश में किस नाम से जाना जाता है, आप इसे याद कर लेना। थैंक यू।